लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार ये लोग अगर आएंगे इक़्तिदार में, ये लोग सिस्टम में अगर आएंगे, ये सबका भला चाहेंगे। जब आप ये कहते हैं हम आएंगे, आपकी तो गर्दनें कटेंगी, आपको तो फांसियां होंगी, आपके तो मैंने एनआरओ रोकने, आपके मैंने फलां करने, आपके ढिमकान करने, इससे लोग जो बड़े बड़े चौधरी बैठे होंगे सिस्टम में वो डरा देंगे आपके हवाले से लोगों को, और आवाम को सिर्फ एक खबर चाहिए होती है आपके खिलाफ जाने के लिए। नंबर एक, क़यादत जो होती है, क़यादत उज़्मा हो या किसी भी घर की क़यादत हो या खानदान की क़यादत हो या किसी सेक्टर की क़यादत हो, वो कभी भी बेउस्तादा नहीं होना चाहिए, वो बेसनद नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को अक्ले कुल और अक्ले कुल कहना बंद करे, क्योंकि लोगों को ये चीज ऑफेंड करती है जब आप कहते हैं जी सब कुछ मैंने खुद से सीख लिया और मेरा कोई उस्ताद नहीं। उस्तादी के बगैर, सनद के बगैर, सिलसिले के बगैर और किसी मेंटर के से जुड़े बगैर जब आप अपने आप को पेश करेंगे, आपको नुकसान होगा। दूसरी दलील जो एक कायद को नहीं करना चाहिए वो है कि उसे हमेशा कुलियात पर बात करनी चाहिए, मैक्रोस पे बात करनी चाहिए, उमूमी बात करनी चाहिए। जुज़वी मसाइल हमेशा 1 to 1 या तन्हाई में या पर्सनली डील किए जाते हैं। जब आप जुज़वी मसाइल को मिंबरों पे या किसी भी जगह पे एड्रेस करेंगे तो उसके अंदर बाज लोग परेशान हो जाएंगे और बाज लोग समझ नहीं सकेंगे। इसलिए मैक्रोस पे बात करें, कुलियात पे बात करें, माइक्रोस पे बात ना करें। तीसरी बात, कभी भी खबर देने के अंदर ख्याल रखें क्या देना है क्या नहीं देना, क्योंकि लोग नहीं समझ सकते। बल्कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही के तहत जब वो उसका इहाता नहीं कर सकते, जब वो उसको समझ नहीं सकते, तो वो उसका डिनाई करते हैं। तो वो इल्म दें, वो बात करें, वो हुक्म सुनाएं जो उनकी अकल इदराक कर सकती है। चौथी बात, कभी भी पावर एक्सरसाइज ना करें। अगर पावर एक्सरसाइज करनी है तो बहुत न्यूट्रल करके, बहुत ही एक लिमिटेड पैरामीटर के अंदर उसको एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पावर एक्सरसाइज करेंगे लोगों में आपकी मोहब्बत कम हो जाएगी और आप अपना मकाम खोने के चांसेस होंगे। पांचवा नुक्ता ये है कि जब आपने कुछ देना है अवाम को, इल्म देना है या रिलीफ देनी है, देते हुए वो प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें कि आप जालिम ना दिख रहे हो, आप उन पे एहसान ना जतला रहे हो, आप उनके ऊपर अपनी जो है वो लात ऊंची रख के जो है ना उनको नीचे ना लगा रहे हैं। और जब आप किसी से कुछ ले रहे हो, क़यादत जब किसी से कुछ ले रही हो, और क़यादत जब किसी से इल्म ले रही हो या किसी से माल ले रही हो या क़यादत किसी से मदद ले रही हो, तो तब भी उसको उन उसूलों का ख्याल रखना है कि वो ऐसा नाशुक्रा और बदलिहाज और ऐसा गैर एहसास ना लग उसके अंदर आए कि लोग कहें यार ये तो बैठ के हमें खाए जा रहा है और ये हमारी कदर भी नहीं कर रहा है। छठा नुक्ता इसके अंदर यहाँ पर यह है कि क़यादत रोब कायम करती है किरदार से, डंडे से और पावर से, और लोगों के गले तंग करके, सफोकेट करके जो उनके ऊपर मनवाया जाएगा वो फियर होगा। फियर इन्फ्लक्स करने से प्रोडक्टिविटी रुकती है, रोब कायम करने से लोग जान दे देते हैं आपको, और रोब हमेशा किरदार से किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन करता है लीडर को, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन करनी चाहिए, लीडर को एडजस्ट करना चाहिए। चेंजिंग लफ्ज ही गलत है। चेंज करना तगय्युर आसान नहीं होता, चेंज पीरियोडिकली होता है। लंबी सिमतें ऐसे चेंज नहीं होती, लंबी जिहतें ऐसी चेंज नहीं होती, ये लंबे अरसे पे होता है, बेतूली ज़मान। चेंज टेक्स टाइम, सो एडजस्ट करता है लीडर, इनके साथ भी उनके साथ एडजस्ट करता है, और मीनवाइल अपना जहन, अपनी सोच, अपनी फिक्र डालता है। शर के साथ भी चलता है, खैर के साथ भी चलता है। एब्सोल्यूट खैर, एब्सोल्यूट शर से निकल के सब्जेक्टिव खैर, रिलेटिव खैर शर से चलता है। मामले को वर्केबल रिलेशनशिप में चलाता है। कोर में, अपने प्रिंसिपल्स में, अपने अकायद नजरियात में वो स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन काम चलाने के वर्केबल मॉडल्स के अंदर लीडर हर किसी के साथ काम चलाते हैं कि भाई ये लोग एक्सपीरियंशियल नॉलेज के साथ भी एक जगह तक जब पहुंच जाएंगे तो इनके आगे बहुत सी कुंडियां खुल जाएंगी आगे से। और हमेशा एक लीडर मार्केट को, सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक लीडर कॉम्प्लीमेंट करता है आके कि जी हमारे आने से आपको सबको रिलीफ मिलेगा, दुश्मनों को भी रिलीफ मिलेगा। आपको, लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार ये लोग अगर आएंगे इक़्तिदार में, ये लोग सिस्टम में अगर आएंगे, ये सबका भला चाहेंगे। जब आप ये कहते हैं हम आएंगे, आपकी तो गर्दनें कटेंगी, आपको तो फांसियां होंगी, आपके तो मैंने एनआरओ रोकने, आपके मैंने फलां करने, आपके ढिमकान करने, इससे लोग जो बड़े बड़े चौधरी बैठे होंगे सिस्टम में वो डरा देंगे आपके हवाले से लोगों को, और आवाम को सिर्फ एक खबर चाहिए होती है आपके खिलाफ जाने के लिए। तो यू ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द मार्केट, यू नेवर
destroy it by saying I'm going to destroy the complete competition over there. कॉम्प्लीमेंटिंग होनी चाहिए, लोगों को सपोर्टिंग एंड होना चाहिए, और लोगों को एमनिस्टीज और रिलीफ देने वाला माइंड होना चाहिए. और लीडर को हमेशा ये बात अपनी मार्केटिंग में, एक बाप को, अपनी फैमिली में, एक सिस्टम को, अपने नीचे जो भी लोग हैं बताना पड़ता है कि मेरे अंदर वुसअत है, तनव्वो है, तवस्सुत है, मैं बीच का रास्ता भी इख्तियार कर सकता हूँ, मैं डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ वुसअतें भी अपना सकता हूँ, और मैं जो हूँ तुम्हारी बात के तहत इवॉल्व भी कर सकता हूँ. लीडर जहाँ स्टकअप होगा, जहाँ इवॉल्व नहीं करेगा, दकियानूसी मामलात में रहेगा, पीछे की सोच में रहेगा, जो पीछे वाले हैं वो आगे वालों को नहीं समझे, और आगे वाले मॉडर्निस्ट हैं वो कंजर्वेटिव्स को ना समझे, और वो इनका इम्तिजाज ना पेश करे, उसे हमेशा एक म्यूटनी ऑन बोर्ड हो जाएगी, इससे उसके खिलाफ बगावत होने की चांसेस हैं. उसको सबको लेके चलना पड़ता है. लीडरशिप को पता नहीं 9 या 10 में एक यार्ड स्टिक से सबको नहीं चलाना चाहिए. बलोचिस्तान हो या पंजाब हो या केपी हो या सिंध हो या कराची हो या मीरपुर खास हो या हैदराबाद हो या सराइकियों के मसले हो या हजारा वालों के मसले, इन सब के पर एक डांग नहीं मारी जा सकती. सबके अपने इश्यूज हैं, सबके अपने गम हैं, सबके अपने हम हैं, सबके अपने कर्ब हैं, सबके अपने डायनामिक्स हैं, सबके अपने दुख हैं, और सबके अपने ग्रजेस हैं. इनको सेटल करने के अंदर उसको कुछ देना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है. आपने माल बांटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन को सारा माल दिया, तो अंसार ने कहा आपने हमारा ख्याल नहीं रखा आपसे सल्लल्लाहु, तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम्हें मैं मिल रहा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए. वो सेटल हो गए यहाँ से. किसी को देना पड़ता है, किसी को ये करना पड़ता है, ये सारी चीजें उसे अवॉइड करनी चाहिए कि बायस क्रिएट हो जाए, उसे प्रेजुडिस चुनना पड़ता है. और सबसे बड़ी बात यह है, गद्दी से इस तरह नहीं चिपकना चाहिए कि लोग कहें ये भूखा था इसका. क्यों? क्योंकि पावर हमेशा गद्दी देने में है, गद्दी लेने में नहीं.